के ध्यान सपनों की उड़ान। जादुई गलीचा। लेखिका कुसुम शर्मा। जब भी मैं हरी और राधा के मुंह से उनके दादाजी और दादी जी की बातें सुनती थी, मुझे बड़ा दुख होता था। जब भी मैंने माँ और बाबा से अपने दादाजी और दादी जी के बारे में पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि वो भगवान के पास चले गए। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि वह भगवान के पास क्यों चले गए। माँ ने बताया कि जब भगवान किसी को अपने पास बुलाते हैं तो उन्हें जाना ही पड़ता है और उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। कितना अच्छा होता अगर मेरे भी दादाजी और दादी जी होते, तो मैं उनके साथ खूब बातें करती, खेलती और कहानियां सुनती। या फिर कोई ऐसा उपाय मिल जाता कि भगवान उन्हें मेरे लिए भेज देते। इसी उधेड़ बूंद में मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैंने सपने में भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वो मेरे दादाजी और दादी जी को मेरे पास भेज दे, हमेशा के लिए। नहीं तो कम से कम एक बार मिला दे, जिससे मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर सकूं। सुबह होने पर भारी मन से पाठशाला चली गई। भोजन के लिए थोड़ी देर की छुट्टी होने पर हरी और राधा ने बताया कि पिछली रात को उनके दादाजी ने उन्हें जादुई गलीचे की कहानी सुनाई थी। मैंने बड़े ही चाव से पूछा, ये जादुई गलीचा क्या होता है? तो राधा ने बताया कि ये एक ऐसा गलीचा होता है जो जादू से सारी मन की इच्छाएं पूरी करता है और जो मांगो वही चीज ला कर देता है। वाव! ऐसा गलीचा कहाँ मिलेगा? पूछने पर झट से हरी बोला, मैंने भी दादाजी से यही पूछा था, पर उन्होंने बताया कि ये तो सिर्फ कहानियों में होता है, असली में नहीं। यह सुनकर मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैं सोचने लगी कि अगर सचमुच ऐसा जादुई गलीचा होता और मुझे मिल जाता, तो मैं अपने दादाजी और दादी जी को वापस मांग लेती। पाठशाला से घर आकर खाना खाकर खेलने जाने ही वाली थी कि माँ ने कहा, फालतू सामानों वाली कोठरी की सफाई में उनकी थोड़ी मदद करूं। अरे नहीं। बड़े ही बेमन से गई और मदद करने लगी। तभी माँ ने पुराने बक्से के ऊपर से एक धूल भरा गलीचा हटाया और कहा कि उसे बाहर धूप में रखवाने में मैं उनकी मदद करूं। माँ ने उसे बाहर धूप में ला करके खोला तो मैंने देखा कि वो एक बहुत ही सुंदर गलीचा था। पूछने पर माँ ने बताया कि वो बहुत पहले दादाजी किसी शहर से लाए थे। धूप में रखते ही गलीचा चमकने लगा। माँ घर के अंदर चली गई और मैं गलीचे पर बैठकर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि अगर यही वो जादुई गलीचा होता तो कितना अच्छा होता। तभी गलीचा मुझे लेकर घर के आंगन के चारों तरफ उड़ने लगा।
मैं डर कर जोर जोर से चिल्लाई, माँ माँ। लेकिन शायद माँ ने सुना नहीं। गलीचा वापस जमीन पर आ गया था। मुझे लगा कि कहीं यही वो जादुई गलीचा तो नहीं। परीक्षा करके देखने के लिए मैंने कहा, मुझे लड्डू खाना है। तभी गलीचा उड़ा और कुछ ही देर में मेरे सामने लड्डू से भरी एक टोकरी रखी थी। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं ताली बजाने लगी। तभी मुझे विश्वास हो गया था कि यही वो जादुई गलीचा है जो मेरे दादाजी और दादी जी को वापस ला सकता है। फिर मैंने कहा, मुझे मेरे दादाजी और दादी जी से मिला दो। कुछ ही देर में मैंने देखा मेरे दादाजी और दादी जी मेरे सामने बैठे थे। मैं खुशी से उनसे लिपट गई और दुखी होकर बोली, आप दोनों मुझे छोड़कर भगवान के पास क्यों चले गए? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। अच्छा हुआ कि आप लोग वापस आ गए। अब मैं आप लोगों के साथ खेलूंगी, खूब बातें करूंगी और बहुत सी कहानियां भी सुनूंगी। दादाजी ने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया बिटिया। मैं रुआसी हो गई और थोड़े गुस्से से कहा, क्यों? आप लोगों को मेरी याद नहीं आई? मुझसे मिलना नहीं चाहते? दादी जी बोली, हम तुम्हारी सारी बातों से सहमत हैं। फिर भी भगवान की इच्छा से ऊपर कोई काम सही नहीं होता। भगवान ने हमें तुम्हारे लिए सिर्फ एक दिन और एक रात के लिए भेजा है। यही हमारी मृत्यु का दिन है। इसके बाद हमें जाना होगा। दादाजी बोले, और भगवान की इच्छा से ही तुम और तुम्हारी माँ ने ये गलीचा निकाल कर बाहर रखा, जिससे हम तुम्हें एक दिन के लिए बहुत सारी खुशियाँ देकर इस गलीचे के साथ वापस भगवान के पास चले जाएं, जिससे कोई कभी भी इस गलीचे से भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई बात न मांग सके। मैं आंखें दबकती हुई उन्हें देखती रही और उनकी बात सुन रही थी। दादाजी और दादी जी ने मुझे अपनी गोद में बैठाकर बहुत प्यार किया। मैंने उन्हें हरी और राधा के दादाजी और दादी जी के बारे में, पाठशाला के बारे में और अपने मन की बहुत सी बातें कही। वो मेरी बातें सुनकर कभी हंसते, कभी आश्चर्य से देखते और कभी मुझे अपनी गोद में छुपा लेते। रात बीत गई। सुबह रसोई घर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। मैं दौड़ कर गई और माँ से पूछा, माँ, आज पकवान क्यों बना रही हो? माँ ने बताया कि आज तुम्हारे दादाजी और दादी जी की पुण्यतिथि है। पूजा के बाद दादाजी और दादी जी को अपने हाथों से खाना खिलाया। उन्होंने मुझे बहुत सी अच्छी बातें बताई जो मेरे लिए बहुत उपयोगी थी और साथ ही समझाया कि भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला लो तो किसी को खोने का दुख नहीं होगा। हर हाल में खुश रहना सीख लेना चाहिए। और फिर दोनों उस जादुई गलीचे के साथ भगवान के पास चले गए। मैं खुश थी कि एक बार ही सही मैंने अपने दादाजी और दादी जी को देखा
उनसे बातें की और उनसे बहुत सी अच्छी बातें सीखी। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको यह जादुई गलीचे की कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किडियान, सपनों की उड़ान।